स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम जिस समय में आजम नगर बम ब्लास्ट हुआ था उस समय में आराम कर रहे थे। उन्हें कोरोना हो गया था, पॉजिटिव था, वो आराम कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको बता दो, जैसे ही उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है वो कार्यालय पहुंचे, वो सबसे पहले आजम नगर बम ब्लास्ट के स्पॉट पर पहुंच गए। उसके बाद पूरा मामला बता दें, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर मोहल्ले में 6 जून को हुए चर्चित बम ब्लास्ट मामले की जांच करने रविवार को एसएसपी बाबूराम स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ब्लास्ट से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का बारीकी से निरीक्षण किया। क्षतिग्रस्त मकान को देखते हुए अंदर गए छत की गिरी सीलिंग को भी बारीकी से देखा। उन्होंने उनकी खोजी नजर तथ्यों को तलाशते हुए दिखी। घर में रह रही एक महिला से उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक बात किया और आपको बता दें, उसको लेकर गैस के आईओ और पदाधिकारियों ने उससे पूछताछ उन्होंने किया। क्षतिग्रस्त भागों को देखकर भी वे कुछ देर के लिए अचरज में पड़ गए कि आखिर इतना बड़ा विस्फोट पटाखा बनाने वाले बारूद से कैसे हुआ होगा। निरीक्षण के क्रम में घटना स्थल के पीछे भी जाकर उन्होंने देखा है। इस दौरान आसपास के लोगों से भी उन्होंने पूछताछ किया है। निरीक्षण के बाद मीडिया से भी उन्होंने बात किया है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं वो कैसे इनका गाड़ी अब विदा हो रहा था। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बहरहाल मामले की बारीकी से जाँच किए जाने की बात उन्होंने कहा कि आरोपित के कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। उसके संपर्क में रह रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर फिर से आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेगी। मौके पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीपीओ अनुज कुमार और आपको बता दें विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह मौजूद रहे। पार्षद भरत सहनी सहित कई थाने की पुलिस भी वहां मौजूद थी। सर, आपने अभी यहाँ पे स्पॉट देखा है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? यहाँ 10 दिन पहले एक घर में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें उस घर के साथ साथ आसपास की काफ़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। उसमें पहले किसी कारणवश से मैं अवकाश में था, नहीं आ पाया था। आज मैं यहाँ पीओ विजिट करने आया हूँ, तो देखने से ये लग रहा है कि कोई बड़ा या तो कोई कंटेनर में या प्रेशर कुकर टाइप से कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। और घर से काफ़ी सारे जले हुए और बिना जले हुए कुछ पटाखे मिले हैं। और आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया है कि ये आदमी पटाखे का काम करता था। घर से कुछ बारूद जैसा पदार्थ भी बरामद हुआ था, जिससे लगता था कि आदमी पटाखे का निर्माण घर के अंदर करता था अवैध रूप से। तो पटाखे बनाने के क्रम में हो सकता है कोई बारूद इन्होंने किसी प्रेशर कुकर जैसे बर्तन में बंद करके रख दिया हो, जिसके फटने की संभावना से ऐसा हो सकता है। हालांकि इनको रिमांड पे लिया गया था, लेकिन रिमांड पे भी ये कुछ पूछताछ में सहयोग नहीं किए। और अभी हम लोग दोबारा पड़ोसियों से जानकारी लेंगे यहाँ आसपास, हो सकता है कोई नई जानकारी सामने आए। जिस तरह की सर ब्लास्ट हुई थी, अनुमान लगाया जाता है कि RDX का हो सकता है, क्या लग रहा है सर? ये जो विस्फोटक पदार्थ घर से बरामद हुए हैं वो FSL को भेजे गए हैं जांच के लिए। तो वो विस्फोटक क्या है ये हम लोगों के स्तर से कहना उपयुक्त नहीं है। FSL की रिपोर्ट के बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे। सर, जिस तरह का ब्लास्ट प्रथम दृष्टि आज पहली बार है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बारूद का ही है या कोई और भी बड़ी साजिश का है? ये बारूद तो पटाखे में, छोटे पटाखे में भी बारूद ही होता है, और जो बम बनता है उसमें भी बारूद होता है। तो लेकिन जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सामान्य पटाखे से इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर सकती है। तो ऐसा लगता है कि किसी गलती से भी अनजाने में चीज़ों को गंभीरतापूर्वक ना लेने के कारण से भी ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे बर्तन में बारूद को या पटाखों को बंद करके रख दिया हो, जिसके ब्लास्ट के दौरान जो बर्तन फट गया, जैसे प्रेशर कुकर है। एक ऐसा बर्तन मिला है घटनास्थल से जो प्रेशर कुकर जैसा देखने में लग रहा है, और उसका मुंह प्रेशर से लगता है खुल गया है। तो हो सकता है उसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ हो। हालांकि FSL की टीम ने विजिट की है, उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद और स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा इस घटना का कारण क्या है। सर, आसपास के लोग सर बता रहे हैं कि 15 सालों से इन्होंने पटाखा कारोबार छोड़ दिया था, फिर इतनी मात्रा में सर विस्फोटक मिलना या विस्फोट होना क्या दर्शा रहा है? कहीं टेररिस्ट वगैरह कार्यों के लिए तो कई उपयोग तो नहीं? बिंदुओं पर जाँच की जाएगी, हालांकि अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सर, आपने कहा कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, तो इस प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कि सहयोग नहीं करने का क्या कारण है? सहयोग नहीं करने का अभी इनके मन में क्या है ये तो अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आस पड़ोस के लोगों से जो जानकारी मिलेगी और गुप्त रूप से जो जानकारी हम लोग जुटाएंगे, मुझे लगता है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि विस्फोट का कारण क्या है और इनके आदमी की गतिविधि क्या थी। आरोपी किन किन लोगों से संपर्क में था सर? इस बात पे भी जांच की जा रही है। इनके घर के 3 लोगों के मोबाइल नंबर को CDR निकाला गया है। उनमें जिन लोगों से भी बातचीत है उन सबको भी पहचान की जा रही है, और उनकी क्या गतिविधि है उनका भी पता लगाया जा रहा है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि इनके पिताजी भी एक बार बम विस्फोट में जेल जा चुके हैं बहुत पहले। उन तमाम दिनों को हम लोग जहाँ ध्यान में रखेंगे जब इसका अनुसंधान किया जाएगा।
तो सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। सर रिमांड की बात कर, क्या जो रिमांड सब क्या दोबारा फिर से सबों को रिमांड पर लिया जाएगा, इस तरह कुछ बातें सामने आई हैं? अगर नई जानकारी मिलेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर से रिमांड पर लेने पर हम लोग विचार करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जो इतने दिन बीतने के बाद अभी भी मैंने क्लियर नहीं हो पा रहा सर कि कारण क्या था, क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कारण को जानने के लिए हम लोग दोबारा आए हैं यहाँ पर कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या चीज़ फटा है, किस कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, इसी चीज़ को जानने की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक, यही पर हुआ ये यही हो गया, लेकिन नीचे कहीं क्षति नहीं हुई। कोने में कितने प्रकार का बारूद मिला है यहाँ? दो प्रकार का, क्रीम कलर का, व्हाइट, नाम बोलिए आप, कलर मतलब लगे महीना हो गया आपको नहीं पता चला। पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट और एक लाल कथई रंग का है, इसका नाम क्लियर नहीं है। हाँ हाँ ओके ऊपर हाँ। अच्छा देखते हैं और रास्ता है बच्चा को लेके इधर मत न रहिए, इधर जाइए, इधर जाइए, बार-बार मना करते हैं आप लोग, उधर से इधर मत आइए। नहीं सर, जो हकीकत है वो गैस से लगा, क्या लगा, आप लोग कुछ नहीं बताए हैं ना, चुटपुटिया बताए हैं। अबे हम बहुत साल पर हम आते हैं यहाँ, रहते कहाँ हम भले के लिए बोलेंगे। सर देखिए, बच्चे 3 था हमारे अंदर में, और तीनों बच्चे लड़की है, खाना वाना पकाती है हमारी बहन भतीजी, उनके पापा इंतकाल हो गए और वो गैस पूछे, मेरे मम्मी पापा यहाँ थे नहीं, मम्मी पापा गए थे मुजफ्फरपुर शादी में, बड़ी वाली दीदी के पास, उनकी देवरानी का बेटी का शादी था, वहीं से। उससे पहले ही ये हादसा हो चुका था। अब बच्चे लोग ही बता सकते हैं, गैस चालू की, बच्चे खाना वाना बनाते हैं, हमारी भतीजी है इतना 15 साल का, वो बच्चा पूरे झुलुकता, बहुत खतरे से है अस्पताल में। जी हाँ, उसमें तो आगे बोल रहे बहुत ज़्यादा ही घायल है सर। आप देख लीजिए, 1-2 दिन में हम लोग इसमें कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। जी सर, अगर हम लोगों ने लिख दिया कि यहाँ पे ऐसा बम फटा है, नहीं सर, आप लोग यही, आप लोग और हम लोग इसमें सारे घर के लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात छिपा रहे हैं, नहीं सर, कोई आप जो आपको जानकारी लेना है ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी पता नहीं। हमको बता दीजिएगा, वो जानकारी कितनी चाहिए। नहीं सर, ये सिलेंडर में आप लगे पटाखा करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, बनाते थे, जो कुछ करते नहीं, बनाना काम नहीं, आज से नहीं 20 साल से बंद है, बनाना धरना कोई बात नहीं। थे। क्या बुरा का बुरा मिला है, बारूद मिला नहीं, कितना बुरा मिला बताना। हमारे क्या नहीं, वो देखिए दुश्मनी बहुत तरह की लगा हुआ है, आज से नहीं 20 साल से दुश्मनी लगा हुआ है। हम लोग लेके आगे नहीं सर, आपके बारे में नहीं गया, अल्लाह जाने, हम इसको किसी बारे में इंजाम नहीं ला रहे हम हैं। लोग समझा रहे हैं, वो तो- बाकी आपकी मर्जी है। कहाँ है महिला? क्या सोच रहे हैं अस्पताल में, क्या करेंगे आप लोग? जी, अभी तो इसको छुड़वा दीजिए, इसके अंदर रहिए मत, बच्चा भी गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। हैं? हम लोग मदद कर रहे हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं। इसके अंदर जो आप सोचे ना कि रखवाली कर रहे हैं समाज की, नहीं, समाज की रखवाली के चक्कर में जान चली जाए किसी में। तूफान बारिश की हो रही है, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, ये ऊपर जाइए ना, पूरा ऊपर जो अंदर में पूरा वीडियो तो आपको भेजे थे ना, ये वीडियो लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसको है पटाखा से कितना नुकसान नहीं हो सकता है। चाहे तो कोई कुकर में रखा होगा बंद करके बारूद। और वो जो मेटल वाला मटेरियल सब जो आप भेजे थे, वो क्या वो ले गए भरत जी? एक्चुअल में लगता है सर, ये जो पार्ट बनाया सेकंड पार्ट करके बनाया है, इतना तक बना था ना, उसके बाद यही से लोग किया, लोग बात करेंगे, ये सब बोला ही सर, अरे लोग खाए नहीं सर।
और क्या क्या सामान डाल दिया? और क्या क्या सामान रखा होगा इसमें? यहाँ पर पीरी 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 रुई का जो धागा था अच्छा टाइप का था, यहाँ बंडल टाइप का था। कुकर जैसा कर रहा हूँ। वो तो प्योर कुकर है, उसका तो प्योर कुकर है। तो हैंडल का एकदम स्पॉट तीन को बिल्कुल हैंडल जो लगता है, ऊपर में जो छेद होता है ढक्कन का वही है, जिसमें बहुत अच्छी रहता है प्रेशर।